नमस्कार। आशा है प्रबल, हम होंगे सफल, बाधाएं विफल इति सिद्धम, तुभ्यम तुभ्यम तुभ्यम। जी हाँ, मैं जन्मेजय पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम पर। जी, तुभ्यम तुभ्यम का अर्थ आपको पता ही चल गया होगा। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। यह आपके लिए एक पड़ाव है। मैं यह नहीं कहता कि हम आपको सफल करेंगे, मैं यह कहूँगा कि हम आपके सफलता की कुंजी बनेंगे, हम आपके सफलता का सोपान बनेंगे, हम आपके सफलता की सीढ़ी बनेंगे। जी हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जन्मेजय पांडे आपके समक्ष आया हूँ इंग्लिश लेकर के। दोस्तों, हम कोर्स पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें आगे की एग्जाम्स को देखना है। यहाँ पे बहुत सारी विपदाएं, एक आपदा आई हुई है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने का प्रोसेस किया है। हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया है, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कोर्स को आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कोर्स को आगे खींचते हैं। देखिएगा कि यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी या इसी का दूसरा नाम क्या है, सुपर टेट। सुपर टेट की हम लोग बात करते हैं तो सुपर टेट का अर्थ है पीआरटी। पीआरटी का अर्थ क्या है, प्राइमरी टीचर्स, जिसको हिंदी में शिक्षक भर्ती भी कहा जाता है। तो यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी है। तो अभी किस चीज के लिए, 2020 के लिए। तो 2020 में जो होने वाला सीटेट है और आगे जो आने वाला यूपी टेट है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आया हूं आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर के। इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो दोस्तों पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को जानते थोड़ा सा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कहा जाए तो एक उधार की लैंग्वेज है। जी हाँ, बिल्कुल उधार की लैंग्वेज है, क्योंकि यह हमारी भाषा तो है नहीं, हमारी मदर टंग तो है नहीं। हम यह कहाँ से ली गई है, यह हमारे बाहर से। कहाँ से, मुख्यतः ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ब्रिटिश इंग्लिश वहाँ से फेमस होती है। आते हैं हम लोग ग्रामर पोर्शन पे आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के सिलेबस की बात अगर हम करें कि इनमें यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी या सुपर टेट के सिलेबस में किसकी बात की जाती है, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है वह मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है ग्रामर पोर्शन और एक क्या होता है, पेडागोजी। तो हम जब बात करते हैं ग्रामर और पेडागोजी की, तो पहले ग्रामर पोर्शन को देख लेते हैं। ग्रामर पोर्शन की हम बात करें तो मुख्यतः ग्रामर पोर्शन जो आपका यूपी टेट की, पहले सीधे सीधे बात कर लेते हैं। यूपी टेट में आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखा जाए इसमें क्या क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को बोलने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द मिल करके बनाते क्या है, वाक्य। अगर हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, और जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज बढ़ जाता है। बटने का मतलब है कि लैंग्वेज का अर्थ है अभिव्यक्ति का साधन। मतलब हम अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन, इन सबको दूसरों के समक्ष रखें, दूसरों को प्रस्तुत करें और दूसरे उसको समझ करके उसकी कुछ प्रतिक्रिया दें, उसका प्रत्युत्तर दें। तो जब ये एक्शन और रिएक्शन दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वह जो माध्यम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज या भाषा। यही चीज है कि इंग्लिश एक भाषा है। अच्छा दोस्तों, किसी भी चीज की, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कभी क्या एक शब्द से कोई भाषा बोली जा सकती है, नहीं। हमें पड़ता है, हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वही चीज है यह सेंटेंस। सेंटेंस में हमें जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, सेंटेंस में कई चीजें हैं। जैसे इसके काइंड्स कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका बंटवारा कैसे किया जाता है, और इनके पार्ट्स, काइंड्स और पार्ट्स दोनों की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे काइंड्स और पार्ट्स दोनों की बात करेंगे। काइंड्स का मतलब कि यह कितने भेद रखता है, सेंटेंस में आगे चल के बढ़ती हैं चीजें तो कितने पार्ट में यह बंटने का काम करती हैं। दूसरा क्या है, पार्ट्स। हम सेंटेंस को बांटे तो कैसे बांटे, किस प्रकार से बांटे कि यह अपने संपूर्ण रूप में दिख जाए। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लिया गया, कहा गया कि और राम इज गोइंग, अगर राम इज गोइंग टू मार्केट, कहीं भी जा रहा हो, तो एक क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यह इंफॉर्मेशन जो है यह क्या है, एक कथन है, स्टेटमेंट है, सिंपल सा, एकदम सिंपल साधारण वाक्य के रूप में इसको बताया गया। लेकिन अगर इसी को पूछ लिया जाए, राम मार्केट नहीं जाता है, हिंदी में ऐसे बोला है, तो अगर उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब अगर कह दिया गया राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो यहां पे बताया जा रहा है कि वह नहीं जा रहा है, मतलब नकारात्मकता है, इसमें निगेटिविटी है। तो वही आधार पे हम लोग सेंटेंस को बांटेंगे, कई पार्ट में इसको बांटेंगे कि, तो बांटने के भी कई तरीके होते हैं। हम सेंटेंस को उसके भाव के आधार पर बांटते हैं और सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी बांटेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम बांटते हैं सेंटेंस के
पार्ट्स की बात करते हैं, मतलब अब सेंटेंस को हम तोड़ने का काम करेंगे, सेंटेंस के विभाजन की बात करेंगे। तो सेंटेंस का विभाजन भी दो प्रकार से मुख्यतः होता है। एक होता है जिसमें सब्जेक्ट के सेंटेंस के मुख्य पार्ट मतलब सब्जेक्ट और बाकी रेस्ट पार्ट को हम लोग अलग करते हैं, उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोला जाता है। बाकी सेंटेंस का जो बंटवारा है वह कुछ इस तरह से है। सेंटेंस किससे मिलकर के बना है? एक शब्द आया हुआ है स्पीच। स्पीच का अर्थ भी क्या ही होता है? सेंटेंस होता है। स्पीच का भी अर्थ क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, तो मुख्यतः 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने होंगे किसके दौरान? पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो सेक्शन बचता है वो क्या पढ़ना है? वर्ड पावर। अच्छा दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सिर्फ इतने ही नहीं पढ़ने हैं, इनके पार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि यह जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के नाम के बारे में भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी यहीं से बनता है कि यह अगर कोई शब्द दे दिया जाए एडजेक्टिव तो यह कौन सा एडजेक्टिव है, अगर दे दिया जाए नाउन तो यह कौन सा नाउन है। यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगला जो सेक्शन पढ़ना पड़ेगा वह कौन सा होगा? वर्ड पावर। वर्ड पावर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी और पीआरटी के लिए भी और आपके सीटेट के लिए भी। हम लोग बात करते हैं कि वर्ड पावर की बात करते हैं तो वर्ड पावर में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अनेक शब्दों के एक शब्द को हिंदी में क्या बोला जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो एक शब्द हो वो क्या कैसा वर्ड शब्द हो? सब्स्टिट्यूशन का शब्द हो। फिर आगे बढ़ते हैं इडियम्स ऑफ फ्रेजेस की बात करते हैं। इडियम्स ऑफ फ्रेजेस की बात आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह बनता किससे है। हम वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि वह वर्ड किससे बना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जेंडर कौन सा है, इसमें कौन कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है, कौन से जेंडर का इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी भी चर्चा हम लोग किसमें करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन में करेंगे। अगला सेक्शन जो पढ़ना पड़ेगा वह है आपका नरेशन। नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन का मतलब है आपका क्या चीज? नरेशन का मतलब होता है कथन। अब कथन को कहने का तरीका, किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी के लैंग्वेज में बताना आपका होगा कौन सा नरेशन? डायरेक्ट नरेशन। अगर उसके द्वारा बताया गया कथन को हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। वॉयस की चर्चा की जाए तो वॉयस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वॉयस का हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं वाच्य, तो ये याद रखिएगा कि वॉयस का अर्थ है कि अपनी बात को प्रस्तुत करना। अब प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रधान बनाना पड़ता है किसी को। जैसे किसी सेंटेंस में कहा जाए राम इज गोइंग टू मार्केट, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में मेन फोकस किस पे किया गया है? राम पे किया गया है। इसका मतलब राम प्रधान है, राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में कौन प्रधान है? राम प्रधान है। अगर कहा गया कि मार्केट राम के द्वारा जाया जाता है, या फिर ऐसे कहा गया कि मोहन राम के द्वारा पीटा गया, पीटने का काम राम ने किया है, नो डाउट कि राम ही सब्जेक्ट है, लेकिन जो पिटे जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मोहन। लेकिन इस पूरे के पूरे सेंटेंस में मोहन की प्रमुखता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कौन है? ऑब्जेक्ट ही क्या कर रहा है? आपके काम कर रहा है प्रमुख होने का, प्रिंसिपल होने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो वॉयस होता है, वॉयस हमेशा जो है बताता है कि कौन से सेंटेंस में कौन प्रधान है। अगर आपका सब्जेक्ट प्रधान होगा तो वह एक्टिव वॉयस, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रधान होगा तो वह आपका पैसिव वॉयस कहा जाता है। वॉयस के बाद अगला जो चीज आता है वो होता है आपका अनसीन पैसेज और पोएट्री। तो याद रखिएगा यह अनसीन पैसेज और पोएट्री जो है मुख्यतः आपके सीटेट में पूछे जाने वाले सवाल है। यूपी टेट में भी आता है कभी कभी, जैसे आपको पैसेज दे देगा, अब पैसेज में भी दे देगा तो याद रखिएगा इसमें भी मान लीजिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन भी डिपेंड करते हैं कि वह किस पे बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसके जो डिपेंड होते हैं वो आपके यहां से आते हैं, वर्ड पावर। जैसे आपको पैसेज दे देगा, पैसेज में से उठाएगा एक शब्द और कहेगा यह शब्द है। अगर यह शब्द है, अब दे देगा उसके आगे नाउन में भी कौन सा नाउन है, अगर प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है तो कौन सा प्रोनाउन एडजेक्टिव है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि अनसीन पैसेज नाम भले पैसेज का दे दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उसके जो होते हैं वो किससे रिलेटेड हो जाते हैं? ग्रामर से रिलेटेड हो जाते हैं। बाकी पोएट्री,
पोइट्री भी आती है, वो भी किस में आता है, आपके सीटेट के एग्जाम में आता है। कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि ये पोइट्री की, पैसेज की, तो ये सारे के सारे जो सिलेबस है वो किसके हैं, सीटेट के हैं। अब आते हैं ये जो पोर्शन है, यह पोर्शन आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब यूपी टेट, सीटेट, पीआरटी अथवा सुपर टेट, इन तीनों के बारे में अगर देखा जाए तो यह पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा कॉमन है। तो याद रखिएगा कि यूपी टेट और सुपर टेट या पीआरटी जिसको बोला जाता है, इन दोनों में मुख्यतः फोकस जो होता है वह एग्जाम किस पे फोकस्ड होता है, आपकी ग्रामर पोर्शन पे फोकस्ड होता है। बात करें आपके सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस जो आयोग ने जारी किया था उस सिलेबस में कहीं पर भी जिक्र नहीं है किसका किसका, आपके पेडागोजी सेक्शन का। और एक और सेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच की हम जो बात कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच आपके यूपी टेट के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी पिछले साल जो है आपके पिछला जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से और एक क्वेश्चन किससे था, पेडागोजी से दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में जिक्र नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन इस पे और एक क्वेश्चन इस पे दिया गया था आपके यूपी टेट में। जो पिछला भी हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह सीटेट के सिलेबस में दोनों के दोनों है, पेडागोजी भी है और फिगर ऑफ स्पीच भी है। इसका मतलब कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की और हम तैयारी कर रहे हैं पीआरटी या सुपर टेट की, तो हमें फोकस होना पड़ेगा किस चीज पे, आपके दोनों पोर्शन पे, मतलब ग्रामर पोर्शन और पेडागोजी सेक्शन, और ये तीसरा जो है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच। इन तीनों पे आपको फोकस्ड होना पड़ेगा किस चीज के लिए, सीटेट के लिए और पीआरटी के लिए। थोड़ी तो ये समझिएगा कि सीटेट जो है वो आपके इन दोनों को कवर करता है। आपका यूपी टेट और पीआरटी जो है वह सिर्फ और सिर्फ किसको कंटेन करता है, ग्रामर को कंटेन करता है। फिर वही बात कर रहा हूं कि सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी यूपी टेट में आपके एक क्वेश्चन पेडागोजी से और एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से, बहुत ही आसान सवाल था। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर यूपी टेट के एग्जाम्स देने हैं तो यूपी टेट के एग्जाम्स में आपको यह पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम सीटेट की। सीटेट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह बटे होते हैं। आपके इंग्लिश के पेपर में आपको सीटेट के एग्जाम में कुछ चीजें दी जाती हैं, जैसे सीटेट दे दिया जाएगा तो सीटेट के सेक्शन में आपको दो पेपर मिलेंगे। एक मिलेगा आपके पेपर में ही दो क्वेश्चन, दो तरह के प्रश्न होंगे, एक होगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट और एक होगा आपका लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड से कोई अर्थ नहीं है, दोनों में से आप कोई एक सेक्शन कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जिसको आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट किया होगा। जी हाँ, गलती कहाँ करते हैं बच्चे, ये मैं बता देता हूं कि आपको दिया जाएगा पेपर में, एक ही पेपर में आपको यह भी मिलेगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों भी मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा कि आपने फॉर्म भरते समय जिस चीज को जहां पे फिल किया, जैसे मान लिया गया आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी फिल किया था और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश फिल किया था, तो याद रखिएगा आप यहाँ पेपर के लैंग्वेज 1 का इंग्लिश नहीं उठाएंगे, आपको किसका इंग्लिश उठाना पड़ेगा, लैंग्वेज 2 का उठाना पड़ेगा। फिर अगर आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी भर दिया था, तो आप वहां पे लैंग्वेज 1 की इंग्लिश उठाएंगे, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश नहीं छूएंगे। तो बस यही अंतर होता है, बाकी पेपर के आपके देखा जाए तो ट्रेड में कोई, यहाँ पे ट्रेंड में कोई अंतर नहीं होता है दोनों में। हाँ, यह हो सकता है किसी एक में दोनों पैसे दे दिए जाएं और किसी एक में आपके पोएट्री दे दी जाए, तो बस यहाँ पे इतना ही फर्क हो सकता है, बाकी पैटर्न में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में अंतर मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन दोनों पेपर में दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे हम जो फॉर्म भरे होंगे उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो बचता है सीटेट का एक चीज बचता है पेडागोजी। पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी मुख्यतः यह कही जाए कि अगर यह कोई बोले कि पेडागोजी सेक्शन में आप यह पढ़ लीजिए, यह पढ़ लीजिए, यह पढ़ लीजिए और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जब हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट अपने दो भागों में बढ़ता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। सीटेट दो भागों में बढ़ता है, एक आपके सामने लिखा हुआ है जो पेडागोजी सेक्शन है, और दूसरा जो सेक्शन है वो ग्रामर कहा जाए, या ग्रामर के साथ साथ आपके ग्रामर पोर्शन ज्यादा होता है, लेकिन ये ग्रामर में ना दिख करके आपको दिखेगा किसमें, पैसेज में दिखेगा या फिर पोएट्री में दिखेगा।
तो ये दोनों के दोनों अब कैसे ग्रामर और पोएट्री में अंतर पाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि यह क्यों मैंने ग्रामर लिखा है और क्यों यहाँ पे मैंने पैसेज और पोएट्री दोनों को एक समान लिखा है। याद रखिए, जो आपका पैसेज या पोएट्री दिया जाएगा यह भी आपके 15 नंबर के आएंगे और यह पेडागॉजी सेक्शन भी जो होगा वह भी आपके 15 नंबर का आएगा। तो 15 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे, टोटल कितने नंबर? 30 क्वेश्चन आ गए। अब 30 क्वेश्चन है तो याद रखिए पैसेज और पोएट्री में जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे उन 15 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन किसके होंगे? ग्रामर के। कैसे ग्रामर के? वहां आपको शब्द उठा के देगा, उसी पैसेज से शब्द उठाएगा और कहेगा यह शब्द है, क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो जब तक आप इसको जानेंगे नहीं तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि वह शब्द किसका काम कर रहा है। तो दोस्तों ये भी समझिएगा कि अगर उस पैसेज पोएट्री को सॉल्व करना है तो उसमें से मेजर क्वेश्चन मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मुख्यतः किससे आते हैं? इसी पोर्शन से आते हैं, ग्रामर पोर्शन से आते हैं। बाकी 5 जो होते हैं वो आपके पैसेज के बेस्ड होते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि पैसेज और पोएट्री आती है सीटेट में 15 क्वेश्चन और पेडागॉजी आता है वो 15 क्वेश्चन। पेडागॉजी सेक्शन की बात करते हैं, यह 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यही कठिनाई होती है कि लड़के जो होते हैं वो आपके सीटेट में इंग्लिश सेक्शन को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को छोड़ करके संस्कृत लेते हैं। तो बहरहाल अपनी रुचि के हिसाब से इसको लेना पड़ता है, अपनी रुचि के हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर डर से छोड़ रहे हैं कि इससे वह कठिन है या इससे वह आसान है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब हम पेडागॉजी की बात करते हैं, पेडागॉजी का मतलब होता है आपका अप्रोच, आपकी स्किल क्या है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अपने सामने बैठे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वहां पे आपके साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह सारी चीजों का समावेश ही क्या कहलाता है? आपका पेडागॉजी। पेडागॉजी का अर्थ ही है क्या कि पेडागॉजी का अर्थ है शिक्षण विज्ञान, मतलब शिक्षण क्यों विज्ञान, विज्ञान का अर्थ जानते ही है, विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी चीज के बारे में जानना, खोजबीन करना, अन्वेषण करना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारी विधियां कौन कौन सी हैं, उनमें उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन्हीं चीजों का समावेश ही क्या कहलाता है? पेडागॉजी। तो याद रखिएगा जो ये 15 क्वेश्चन आते हैं, इन 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अप्रोच होते हैं। अप्रोच का मतलब कि आप खुद जो है वहां पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि भाई ऐसी कंडीशन में कोई भी टीचर किस तरह से बिहेव करता है, उसी को आप लोग करेंगे किसमें? पेडागॉजी सेक्शन में करेंगे। तो बाकी जो 5-6 होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। जैसे कहा जाए कि आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, आपको यह बताना होगा कि टीचिंग के मुख्यतः प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फिर बताना होगा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज काम कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। रोल ऑफ ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश को पढ़ाते समय, इंग्लिश टीचिंग में आपके ग्रामर का क्या क्या रोल होता है, यह भी आपको बताना पड़ेगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब कि जो आपका शिक्षण और आपके अध्ययन अध्यापन की जो विधि है उनमें कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से आप विषय वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इवैल्यूएशन, मतलब आप किस चीज, उन चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, किस बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ जिस क्लास में एक से अधिक बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पे बच्चे विविध बुद्धि लब्धि के आएंगे, उनकी जो IQ लेवल होगा उनका सबका अलग अलग होगा, सबके पास दिमाग अलग अलग होंगे, हमको हर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यह दिमाग में रखिएगा कि हम उनका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के और भी कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को का समावेश ही क्या कहलाता है? पेडागॉजी। लेकिन यह फिर से बता दे रहा हूँ कि पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यह आपके विचार पर या प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं। आप बस करना क्या होता है कि आप अगर इंग्लिश को पढ़ने की समझ बना लीजिए, अगर इंग्लिश को आप पढ़ने की समझ बना लीजिए तो यह दिमाग में रखिएगा कि पढ़ने की समझ अगर आ गई आपको कि आप हल्का फुल्का उसकी मीनिंग निकाल ले रहे हैं तो आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि अच्छा इसमें इस सिचुएशन में किया जा सकता है। सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। याद रखिएगा कि हमें जो भी पढ़ाई, हमें हमारा जो शिक्षण विधि है वह हमेशा उपचारात्मक हो, मतलब कि अगर कोई बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो हमेशा उसके मनोबल में वृद्धि हो, मतलब हम पॉजिटिविटी को अपने विचारों में रख करके ही पेडागॉजी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पेडागॉजी का सेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि यूपी टेट में आपका जो सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है एग्जाम वो किस पे होता है? ग्रामर पोर्शन पे होता है। 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर से वही बात कि सिलेबस में ना होने के बावजूद पिछले साल जो है पिछले आपके यूपी टेट में 1 क्वेश्चन पेडागॉजी और 1 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से दिया गया था। फिर बात करते हैं सीटेट। सीटेट में आपका डिवाइड होता है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में आपके पैसेज और आपके पोएट्री आती है। इसी में आपके फंक्शन दिए जाते हैं 15 क्वेश्चन के कि इनमें
से ही आपके पैसेज में उठाकर ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पेडागोजी की बात करते हैं, यही 15 क्वेश्चन आपके इस पेडागोजी में शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से था आपका यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीआरटी। पीआरटी में भी आपके 10 क्वेश्चन, अभी तक जो इतनी भी 2 पीआरटी हुई उनमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन का जो 10 क्वेश्चन है वह 10 क्वेश्चन कैसे आएगा, वह 10 क्वेश्चन आपके छोटे छोटे होते हैं, वन लाइनर, लेकिन वह ग्रामर के किस पोर्शन से आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसमें सब कुछ ग्रामर, पूरा कंप्लीट ग्रामर दिया गया है। इसका मतलब कि आपके 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। याद रखिएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में लोग 1 नंबर से छड़ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और यह इंपॉर्टेंस रखते हुए हमको यह पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही ये था आपके यूपी टेट, पीआरटी और सी टेट का सिलेबस। अब इंग्लिश सिलेबस के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिगर ऑफ स्पीच पे। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच में आपको पढ़ने होंगे कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं, फेमस हैं, जो आपको बताए जाएंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको सॉल्व कराया जाएगा। कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा। हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे पोर्शन, वो पढ़ेंगे आपका ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन को हम शुरू करेंगे, हम नेक्स्ट अपने वीडियो से शुरू करेंगे। दोस्तों इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।